Hello everyone, welcome back. My name is Karima and I am a college going student and preparing for banking exams. So, in this video, I'll share that how I manage both college as well as my banking preparation side by side without burning out. So, without further delays, let's get started. So, मैंने कुछ pointers लिख के रख लिए थे ताकि कुछ भी miss out ना हो जाए. So, my first point is time management. एंड इट्स नॉट जस्ट टाइम मैनेजमेंट, इट्स डेली टाइम मैनेजमेंट. आपको अपना डेली टाइम निकालना पड़ेगा, डेली अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट टाइम टेबल्स बना लो या फिर आप स्ट्रेटजीज़ बना लो. नहीं, स्ट्रेटजीज़ भी तभी इम्प्लीमेंट करती है जब आप उसको अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे. एंड विद कॉलेज इट्स रियली हैक्टिक एंड रियली हार्ड, बिकॉज मैंने अपनी सेकेंड ईयर में ट्राई किया था एंड मैंने छुट्टियों में कर लिया. छुट्टियों में मैंने अपनी रीजनिंग स्टार्ट की थी बिकॉज आई थॉट रीजनिंग थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू क्वांट एंड इंग्लिश. तो मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दी थी. बट जब भी मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए फिर से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया. एंड जब मैंने वापस रीजनिंग स्टार्ट की आई वॉज जस्ट ब्लैंक. मुझे कुछ भी नहीं आता था, लिटरली कुछ भी नहीं आता था. मुझे स्टार्टिंग से वापस स्टार्ट करना पड़ा. इसीलिए आपको डेली टाइम देना पड़ेगा इन चीज़ों में, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा. अगर आपने एक बार उसको छोड़ दिया देन इट्स रियली टफ टू कोप अप अगेन विद द सेम थिंग. एंड आफ्टर दैट अगर आप इस साल सोच रहे हो एग्ज़ाम देने का, फिर यू हैव टू स्टार्ट योर मॉर्निंग विद जीए. आपको जीए साइड बाय साइड करना पड़ेगा बिकॉज 6 मंथ्स की जीए इज़ कंपल्सरी अगर आपको अभी एग्ज़ाम देना है. एग्ज़ाम्स अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड सी द कैलेंडर, एंड कैलेंडर के साथ आप अपना सिलेबस लिख लो. सबसे पहले कैलेंडर से डेट्स लिख लो, आपको कब तक कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मेक अ टाइम टेबल, टू फॉलो दैट विद द कंसिस्टेंसी एंड टू डू द टाइम मैनेजमेंट. सो फॉर द कॉलेज वंस आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग. आप या तो कॉलेज जाने से पहले का टाइम लिमिट रखो, एक स्टडी स्लॉट आप कॉलेज जाने से पहले लगाओ. अगर आपका फर्स्ट लेक्चर 9 o'clock है तो आप 7 o'clock तक अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लो. 5 to 7 का 2 hours का. एंड आफ्टर दैट आप कॉलेज में जब जाओगे, राइट, कॉलेज में जाकर भी आपका फ्री लेक्चर्स होते हैं, कभी ब्रेक टाइम हो जाता है, लेक्चर फ्री हो जाता है, टीचर एब्सेंट हो जाता है, कुछ भी होता है. अगर आपको फ्री टाइम मिल रहा है देन आपको वहाँ पर अपना इंग्लिश का सेक्शन करना चाहिए या फिर जिस चीज़ में आप अच्छे हो. अगर आपका क्वांट अच्छा है, अगर आपका रीजनिंग अच्छा है, जो चीज़ आपको अच्छे से आती है. बिकॉज कॉलेज में जाकर हमारा किसी ना किसी तरीके से हम नहीं पढ़ पाते या हम इतना अच्छे से उसको टाइम नहीं दे सकते हैं साइलेंटली. तो आप मेनली वो टॉपिक उठाओ कॉलेज में जो आपको ऑलरेडी ठीक है, आपका एक टच बना हुआ है उसके साथ, आप अच्छे हो उस टॉपिक में, ठीक है. एंड उसके बाद आप जब कॉलेज से वापस आ रहे हो, ऑब्वियसली आप थके होगे कॉलेज से आकर, उसके बाद आप कुछ लाइट से प्रैक्टिस कर लो. जो आपने सुबह पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो. आप अपने कुछ हैंडमेड नोट्स बना सकते हो, जीए के पीडीएफ्स मिलते हैं, आप वो कर सकते हो, अपने खुद के नोट्स बनाए, कुछ भी ऐसा कुछ लाइट कर सकते हो. एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक अ नैप. एंड शाम की इवनिंग का 3 hours का एक अच्छा सा स्टडी सेशन रखो जिसमें आप अपना टफ़ वाले टॉपिक्स को कवर करो जो आपको नहीं आते हैं. लाइक क्वांट के भी हो सकते हैं, वो रीजनिंग के भी हो सकते हैं. मैं मेनली रखती हूँ सुबह क्वांट का और शाम को मैं रीजनिंग के सेशंस करती हूँ. एंड रात को सोने से पहले मैं कुछ इंग्लिश का कुछ कर लेती हूँ. अदरवाइज इट्स लाइक जीए करके मैं सो जाती हूँ. दैट्स सो सेकेंड पॉइंट इज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी. सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में ये है कि आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश. तो सबसे पहले तो एक पेज लो, अच्छे से बोल्ड हेडिंग्स में सारा का सारा सिलेबस पॉइंट बाय पॉइंट, सब पार्ट्स के सब पार्ट्स अच्छे से लिख लो. बिकॉज जब तक आपको वो सिलेबस लिखोगे नहीं, आप कहीं पे पेस्ट कर दो या फिर आप किसी कॉपी के अंदर बना लो, जब तक आप उसको बनाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कितना कर लिया है, आपका कितना रहता है, कौन से ज़्यादा मोस्ट वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, कौन से कम वेटेज वाले हैं, कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको पहले करने चाहिए, कौन से आपको बाद में करने चाहिए. और आज के टाइम में हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, नो डाउट हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा का सारा टाइम वो उन टॉपिक्स पे लगा दो जो बहुत ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से बहुत कम मार्क्स का पेपर आता है. इससे अच्छा वही एनर्जी, वही टाइम, वही प्रैक्टिस आप उन टॉपिक्स से करो जो बहुत ज़्यादा वेटेज लेते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से.
ठीक है। और 20 मिनट्स to 30 मिनट्स आपको उसको देने हैं, वो टॉपिक्स को जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक रीजनिंग में से मैं बोलूँ, अगर पजल्स हैं वो आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए, बिकॉज उसकी पजल्स प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आपको पजल्स आएंगे, और पजल्स 10 to 15 मार्क्स की आती है रीजनिंग में, और क्वांट में 10 to 15 मार्क्स के DI आते हैं। तो डेली DIs बनाओ, डेली बनाओगे आएंगे, डेली बनाओगे उसके अंदर आपकी पकड़ अच्छी होगी, और आप उसको पेपर में जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा करके आओगे। सो आर थर्ड पॉइंट इज़ कॉलेज एग्ज़ाम्स। अब हमने बैंकिंग प्रिपरेशन की तो बात कर ली, लेकिन हम साथ में करेंगे अब कॉलेज एग्ज़ाम्स की बात। मैं वैसे मेनली वीकेंड्स पे छुट्टी पे होती हूँ, बाकी कॉलेजेस सैटरडे ऑफ होता है, मेरा कॉलेज सैटरडे को लगता है तो मैं सैटरडे ऑफ ले लेती हूँ। एंड और मैं फंक्शंस पे ऑफ ले लेती हूँ जब कॉलेज में फंक्शंस होते हैं, या फिर उन डेज़ पे जब आपको पता है कि कम पढ़ाई होने वाली है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, टीचर छुट्टी पे हैं। मतलब आप कॉलेज से जब छुट्टी ले सकते हो तब तो ले लो। एंड सेकेंड थिंग, आप रेगुलरली छुट्टी मत लो, वैसे आप लो जब आपको लगता है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी। सेकेंड थिंग इज़ फ्रंट बेंचर बन जाओ, बिकॉज जितना आप कॉलेज में सुनोगे, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, वो आपको कॉलेज में ही समझ आ रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा घर पे आके वो रिवीजन करने की, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हमने भी बहुत मज़े किए हैं, हम भी लास्ट बेंच पे बैठे हैं। अब समझ आ रहा है कि हाँ, आगे बैठना है, आगे बैठ के पढ़ाई करनी है। बिकॉज अगर हम पीछे बैठे रहेंगे, आई नो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कॉलेज लाइफ, हमें फ़न भी करना है, हमें मज़े भी करने हैं, बट फॉर रियलिटी अभी के लिए ये टाइम हमारी स्टडीज़ के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत क्रूशियल है। हमें अपनी पढ़ाई की ओर अब ये 5-6 महीने थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इफ़ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ठीक है थोड़ा टाइम अभी कर लो, बट लास्ट ईयर में आप प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस होके अपनी पढ़ाई की ओर भी ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद मतलब ये है मेरा शॉर्ट में, कि आप कॉलेज का पढ़ के कॉलेज में ही समझ के आओ, ताकि आपको घर पर कॉलेज वाली स्टडीज़ को एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े, और आप अपनी बैंकिंग प्रिपरेशन को ज़्यादा टाइम दे सको, ठीक है। उसके बाद अननेसेसरी आपको आउटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर हर दूसरे दिन आप घूमने जा रहे हो, आपका पूरा पूरा दिन वहाँ लग रहा है, तो आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते हो। वीकेंड्स में छुट्टी कर लो अगर आप कर सकते हो, सैटरडे की, संडे की, अगर आपकी फ्राइडे की भी कर सकते हो कर लो। 4 दिन जाओ हफ्ते में, मोर देन इनफ है कॉलेज की पढ़ाई के लिए। एंड उसके बाद सैटरडे संडे का बहुत अच्छे से यूज़ भी करना है। अगर तो आप बहुत बिगनर हो, आप अभी अपने टॉपिक्स क्लियर कर रहे हो, मैं बताऊँ, बहुत ज़्यादा बेसिक्स से एडवांस वाली वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। कौशिक सर की हैं, अंकुश सर की हैं, और भी नमीशा मैम की है इंग्लिश के लिए। आप उनको फॉलो करो। आप 4-4 साढ़े 4-4 घंटे की होती हैं, आप एक दिन लगाओ एक टॉपिक कंप्लीट करो, नेक्स्ट डे लो 4 घंटे लगाओ एक टॉपिक कंप्लीट करो। आपका वीकेंड्स में ऑलमोस्ट, अगर आप एक महीना ऐसे 2-2 दिन छुट्टी लेके वीकेंड्स में करोगे, तो आपका एक महीने में एक पूरा स्पीड मैथ्स एक महीने में ख़त्म हो जाएगा, एक महीने में अगला ख़त्म हो जाए। सिर्फ वीकेंड्स की बात कर रही हूँ, सिर्फ वीकेंड्स में। और जो आप बाकी पढ़ रहे हो वो अलग। तो मतलब आप खुद सोचो, एज्यूम करो कि एक महीने में आपका ऑलमोस्ट 70% ऑफ सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट, एंड में इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश में आई से कि आप एडिटोरियल्स देखना शुरू कर दो। वोकैबलरी बढ़ेगी, इससे आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। आपके स्किमिंग की, जैसे पैरा को हम जल्दी जल्दी पढ़ के देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, या इसमें क्या था पैराग्राफ में, तो वो इम्प्रूव हो जाती है। आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होगी इससे, जो आपकी आगे जाके इंटरव्यू में काम आएगा। एंड एक बहुत बड़ी मिथ है कि कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई नहीं होती है, तो ये आज मैं बोल रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई करते हैं, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, और उनके साथ भी वो कॉलेज इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो हमें फुल डे इसको देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप अपने कॉलेज के साथ साथ ही शुरू कर दो। इवन यू आर 1 स्टेप फॉरवर्ड, आप एक स्टेप आगे हो हमसे, राइट। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, इट्स वेरी वेल एंड गुड। बिकॉज मैंने स्टार्ट करते करते थर्ड ईयर में आ गई हूँ,
एंड अब जाके मैं कंसिस्टेंट हुई हूँ। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में ही इतना कंसिस्टेंट हो गए तो आप बहुत आगे हो हमसे। एंड आफ्टर दैट आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बहुत लंबे लंबे घंटे बैठना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी स्टडी कर रहे हो पर अच्छे से कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। एंड ऑल वी कैन से दैट स्मॉल प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। तो ये मत सोचो कि चलो बाद में कर लेंगे, आपको अभी से करना है, बिकॉज जो अभी से करेगा वो ही जल्दी सिलेक्शन ले पाएगा। सो आप डेली टारगेट्स बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, उसको पूरा करो, कंसिस्टेंसी में रहो, सेल्फ डिसिप्लिन में रहो, रूटीन बनाओ, दैट्स इट। सो एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि कॉलेज के साथ साथ बैंकिंग की प्रिपरेशन करना टफ ज़रूर है बट इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स दोगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। सो फोकस ऑन योर जर्नी एंड किसी और के साथ अपना कंपैरिजन बिल्कुल मत करो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट मी डाउन। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए किसी सब्जेक्ट के लिए या कोई स्ट्रेटजी चाहिए, टाइम टेबल चाहिए, कुछ भी, सो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। शायद अगला वीडियो आपके कमेंट के आंसर्स में बने।